और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली में मूर्ति पर हुए संग्राम की। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वालों के सम्मान पर किसी को भला कोई ऐतराज कैसे होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई की, जिनकी प्रतिमा दिल्ली में सदर बाजार की ईदगाह मस्जिद के पास लगनी है। लेकिन इस मूर्ति से पहले खूब सियासत देखने को मिल रही है। रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा के साथ में अगर किसी ने भी छेड़छाड़ करने की हिमाकत करी, मैं सीधी सीधी चेतावनी देता हूं, वो भारत के अंदर नहीं रह पाएगा। डीडीएस पे अपना हक जमा रही है, जबकि ये वक्फ बोर्ड लैंड है। हमारे बाबा दादा के टाइम से कैसों साल से चलता आ रहा है कि हमारे इसमें है। कभी तो ऐसा नहीं हुआ, मूर्ति कभी लगा नहीं। गलत है यार लगना, गलत है ये लगना, गलत है। हाँ जी। और देखिए, पहले ईदगाह कमेटी ने मूर्ति लगने का विरोध किया, कहा ये तो हमारी जमीन है और यहाँ किसी की भी यहाँ पर मूर्ति नहीं लग सकती। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने न सिर्फ मामले को खारिज किया बल्कि फटकार भी लगाई। जब काम शुरू हुआ तो अचानक एमसीडी का एक अधिकारी आता है और काम रुकवा देता है। तो आखिर वो कौन है जो नहीं चाहता कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति बने? क्या इसके पीछे सियासत है या फिर कोई डर? इस रिपोर्ट में आप देखिए। अब जरा सी मूर्ति की रखने के हमारे अब सबको बेल वालों को हटा दिया उनको वहाँ से। डीसीएम में भी जगह बोली है, वहाँ पर लगा दीजिए, मगर ये लोग यहीं पर अड़े हुए हैं कि हम तो यहीं लगाएंगे। कोर्ट ने और आदेश दे दिए, फिर क्या होगा सर, ये बताइए। दिल्ली शाही ईदगाह में बवाल कर रही मुस्लिम भीड़ सिर्फ एक फर्जी व्हाट्सएप मैसेज पर जुटी और रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने पर विरोध का झंडा बुलंद कर दिया। उन्मादी भीड़ को काबू में करने के लिए प्रशासन चौकस रहा। दिल्ली पुलिस के साथ भारी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात थी। इस हंगामे के बाद ईदगाह मैदान में लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का काम एमसीडी ने बंद करवा दिया। मुझे नहीं पता सर, मुझे आदेश है अभी क्या ऊपर से काम आदेश आया करवाना सर? क्या आदेश आया? कि काम को थोड़ी देर अभी रुकवाना है। जिसके बाद जुमे की नमाज में भारी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे और नमाज पढ़ी गई। हमें विरोध इस चीज का है कि ये जो पार्क है हमारे शाही ईदगाह का है। अगर चाहे आपको लक्ष्मीबाई मूर्ति लगानी थी, आप कहीं भी लगा सकते हो। वो इसी विवाद को लेके बैठे हुए कि लगानी है तो यहीं लगानी है। हम कह रहे हैं यहाँ के अलावा आप सामने लगा दो, मामा बन जाएगा। तो मज़ार तोड़ा था, वहाँ भी जगह खाली पड़ी है, वहाँ लगा दीजिए। ये गलत है ना, पहले वहाँ का मज़ार तोड़ दिया, फिर वो तोड़ दिया, फिर इस तरह कर करके तो सारे पार्क चले जाएंगे हमारे। दरअसल राजधानी के ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर एक मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मैसेज के जरिए ही अफवाह फैलाई गई, जिसके बाद भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई और लोग नारेबाजी करने लगे। दिल्ली पुलिस ने भीड़ को समझा बुझाकर वापस भेजा। नमाज के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट लगाया जा रहा है एंड अर्धसैनिक बल सहित पुलिस वहाँ पे डिप्लॉयड रहेगी एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो प्रॉपर डिप्लॉयमेंट लगाया। कुछ लोगों ने गलत फैलाया था कि ईदगाह की जमीन पे कब्जा किया जा रहा है, इस तरीके की गलत मैसेज फैलाया गया था। तो इसी मैसेज को फिर वो वायरल कर दिया गया था। दरअसल ईदगाह की जमीन डीडीए की है। रानी लक्ष्मीबाई मूर्ति लगाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था। जब काम शुरू करने की कोशिश की तो एमसीडी ने दखल दे दिया। एमसीडी के जूनियर इंजीनियर ने मौके पर पहुंचकर मूर्ति लगाने का काम रुकवा दिया। पहले जूनियर इंजीनियर की बात समझिए। काम रुकवा दिया गया है हमारे साथ। सर, ये काम क्यों रुकवाया गया है, इसके बारे में बताएंगे? मुझे नहीं पता सर, मुझे आदेश है अभी ऊपर से क्या काम आदेश आया करवाना सर? है। क्या आदेश आया कि काम को थोड़ी देर अभी रुकवाना है। क्या वजह सर? वजह मुझे नहीं पता। अच्छा, तो कि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पे यहाँ पर मूर्ति साहब बनाई जा रही थी, वहाँ पर जगह बनाया था, उसके बाद रोकने का क्या आदेश आया सर? बस यही है कि काम रोकना है। बस यही है कि काम रोकना है। ये आदेश किसके तरफ से आया सर? हमारे अफसरों से आया। अफसर से आया ऊपर। तो काम रुकवा दिया गया सर? हाँ। सवाल ये है कि आखिर किसके आदेश पर मूर्ति लगाने का काम रोका गया है? उधर इस पूरे विवाद में हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरु भी कूद पड़े। बड़ा दुखद है कि भारत के अंदर जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड का एक स्कैम चल रहा है, उसको हमें सही रूप से देखने की आवश्यकता है।
ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, इस बात को समझें कि 1970 में एक नोटिफिकेशन आता है और उस लैंड को वो वक्फ बोर्ड का बोल देते हैं, जबकि जहां पर कोर्ट में गए हैं, कोर्ट ने इस बात को सीधे रूप से माना कि लैंड डीडीए की है, उसको मेंटेनेंस करने के लिए एमसीडी को सौंप दिया गया था। पार्क है, ईदगाह की जगह नहीं है। ईदगाह मैदान तो है ही नहीं, वो तो डीडीए का मैदान था और डीडीए ने रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगाने के लिए वो जमीन एमसीडी को दी थी, जो मेरे को जानकारी मिली है। अब रानी मतलब पहले तो लैंड की बात है, दूसरी बात अब इनकी घृणा हमारे फ्रीडम फाइटर से भी होगी। जिस तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है ये गलत है, और इससे पहले भी अफवाह फैलाई गई थी। पुलिस का नज़्म-ओ-ज़ब्त वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में किया गया और वो भी अफवाह गलत साबित हुई। और अब जो सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाई जा रही है ये भी लोगों को भ्रमित करने और गुमराह करने वाली बात है। जब इस मामले की पूरी पड़ताल की गई तो सामने आया कि दिल्ली सरकार के तहत आने वाले लोक निर्माण विभाग ने 2016-2017 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें 30 हजारी ने फिल्मिस्तान होते हुए पंचकुइया रोड की ओर भारी जाम को देखते हुए सिग्नल फ्री रोड बनाने का प्रोजेक्ट भी था। इसी के साथ देशबंधु गुप्ता रोड पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को शिफ्ट किया जाना था। डीडीए ने प्रतिमा को लगाने के लिए शाही ईदगाह के पास अपनी जमीन दे दी, लेकिन ईदगाह समिति इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट चली गई। कोर्ट ने अपने फैसले में इसे सरकारी जमीन करार दिया। हालांकि शाही ईदगाह मस्जिद समिति ने इसका विरोध किया। फैसले के खिलाफ समिति कोर्ट पहुंच गई। सवाल उठता है कि 1857 में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई की नायिका रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लेकर विवाद कैसे हो सकता है? ऐसे सांप्रदायिकता की नजर से देखने वाले लोग कौन हैं? और सबसे अहम सवाल ये कि व्हाट्सएप मैसेज से मुस्लिम भीड़ को इकट्ठा करने वाले नफरती गैंग के लोग कौन हैं? क्या उनकी साजिश दिल्ली को फिर से दंगों में झोंकने की है? दिल्ली से राजू राज और अशोक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।